पाकिस्तान बंद कर देंगे पूरा, और ख़ास तौर पे कराची का नाम भी उन्होंने लिया। और कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का। अगर कराची बंद हो गया तो फाइनेंशियल लॉस होगा पाकिस्तान को। और कराची पहले ही ज़ेर अताब है दहशतगर्दों के हवाले से और टारगेट किलिंग के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे, इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, ऐलानात हैं, आपके ख्याल में कानूनी हैं, आइनी हैं, गैर जमहूरी हैं, कैसे हैं? खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल बंद गली में चले गए हैं जी। तो उस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है जी। वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ करना चाह रहे हैं इसमें जो मुतालबात है वो कम से कम पूरे नहीं होंगे और मैं समझता हूँ कि उनको मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस तरह से वो अपनी मकबूलियत को और नुकसान पहुँचा रहे हैं। खान साहब ने बहुत अच्छे अच्छे मौके गंवा दिए जब उनके पास ऐसे लम्हात आए थे। वो चाहते तो हुकूमत से मुतालबात मनवा सकते थे और एक विन-विन सिचुएशन उनके लिए थी, लेकिन वो सब जिद के घोड़े पे सवार हुए और उन्होंने वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात कर दी। ठीक है। और अब जब वो बहुत पीछे चले गए हैं तो उन्होंने एक ऐसी बात की जिस पर अमल करवाना उनके बस का काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई के अंदर ये सलाहियत है कि वो किसी एक शहर को भी बंद करा सके। बाकी अगर कोई और पुरतशद्दुद रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि खान साहब को उससे मज़ीद नुकसान होगा। आपने सर मुज़ाकरात की बात की तो इमरान खान साहब ने वही मुतालबात दोहराए हैं और उन्होंने शायद वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा भी पसे-पुश डाल दिया है। मुज़ाकरात की ऑफर अब दोबारा की है तो हुकूमत सीरियस लेगी आपके ख्याल में इमरान खान साहब के इस मुतालबे को? नहीं, मुझे तो देखें, मैं जब ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब किसी शहर को बंद नहीं करा सकते हैं, अच्छा, तो फिर ज़ाहिर हुकूमत को तो मुझसे ज्यादा अंदाजा होगा कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संजीदगी की बात है, देखिए पहले खान साहब ने मौके गंवाए थे, हुकूमत का बेहतरी का रवैया था, लेकिन बाद में वो चाहते थे कि मुज़ाकरात हो, लेकिन उसको खान साहब ने नहीं किए। अब जब खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत भी करना चाहती है, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर खान साहब अपने कंटेनर में खड़े होकर खुद ऐलान करें कि मैंने ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई और हुकूमत से मुज़ाकरात करे, तो फिर शायद हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि प्रोवाइड करें। लेकिन खान साहब भी तो वो नहीं कहते हैं ना, इस तरह का तो कोई उन्होंने ऐलान अभी तक नहीं किया। वो कहते हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफे से हट गया लेकिन आप मेरी चीजें कर दो जी। तो मुनासिब भी होगा कि वो मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करे और हुकूमत को दबाव डाले कि उनसे मुज़ाकरात का आगाज करे। तो हुकूमत से मजीद प्लान बता रहे हैं अपने, पता नहीं क्या बताया, मैंने जो तादाद से गिनी थी उसके मुताबिक ये उनका एच प्लान था जी तीनों टाइम का। तो उसके बाद एच के बाद आई आएगा तो वो और ज्यादा क्या होगा, ये शहरों के अंदर और धरने देना शुरू कर देंगे, बाकी तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर लाहौर में वो लाहौर को जाम करने की बात करते हैं तो अगर मेन रोड्स को ही अगर बंद कर दें 10-15 हजार पीटीआई के कारकुन, कराची में ही 10-15 हजार कारकुन पीटीआई के सड़कों को बंद कर दें तो हुकूमत को तो मसला होगा, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ेगा। मेरे भाई अब 2 दिन पहले जेयूआई ने भी तो किया था ना, सड़कें बंद की थी। यहाँ तो हर हफ्ते हर 15 दिन में इस मुल्क में सड़कें बंद होती हैं और इस तरह एहतजाज होता रहता है। तो अगर 2-4 घंटे के लिए पीटीआई के लोग कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन वो जो तासुर ये देते हैं मुस्तकिल बंद कर लेंगे, मुस्तकिल नहीं कर सकते। मुस्तकिल इस्लामाबाद में धरना नहीं दे सके तो कितने दिन उन्होंने धरना दिया, सुबह आते शाम चले जाते, वैसे ही काम होता है ना। तो घंटे का अगर एहतजाज कर रहा है तो 2 घंटे के एहतजाज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इस मुल्क के आम शहरियों को, लोगों को जो बेचारे रोडों पर सफर करते हैं। तो लोग अगर तंग होगी तो हुकूमत में तो प्रेशर बढ़ेगा ना सर। मेरे भाई कोई इतनी ताकत नहीं है खान साहब के अंदर कि वो सड़कों पर लोगों को लाएं और उनको कोई 2-3-4 दिन सड़कों पर बिठा सके। तो आपके ख्याल में फिर हुकूमत संजीदा नहीं लेगी इस मुतालबे को और जैसे पहले सिलसिला चल रहा था चलता रहेगा? मेरा ख्याल है ये खान साहब को कोई रिस्पेक्टेबल वे आउट चाहिए, उसकी कोशिश करें निकल आए इस मसले से, वरना जितने दिन वो ज्यादा अपने लगाते जाएंगे वो अपना मकाम खुद खराब करेंगे। तो अगर हुकूमत संजीदा नहीं लेती फिर और मजीद अगर 16 दिसंबर के बाद की जो डेट दी है और या 16 दिसंबर की तारीख, अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो खान साहब उससे ज्यादा कर संजीदा। अच्छा तो पीपल्स पार्टी की क्या राय है? कल योम तासीस भी था आपका लाहौर में और जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं भले जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नवाज शरीफ साहब अगर गिरेंगे तो पीपल्स पार्टी की पिच पे गिरेंगे। देखिए हमारा इसका मकसद ये है कहने का कि खान साहब जिस तरह से हुकूमत को गिराना चाहते हैं वो गैर आईनी तरीका है। आप किसी की चनपट्टी पर बंदूक रख के नहीं कर सकते हैं, इस तरह आप लश्कर कशी करके किसी हुकूमत को रवाना नहीं कर सकते। हम किसी ऐसे एग्जाम की हिमायत नहीं कर सकते हैं। पोलिटिकल स्ट्रगल एक अलग चीज होती है, आप आवाम के जरिए प्रेशर बनाइए, बात होती है। लेकिन जो खान साहब कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गैर आईनी कानूनी है, तो हम उसका हिस्सा तो नहीं बन सकते जिसकी वजह से खान साहब में रोजाना लताड़ते हैं।
वो पीपल्स पार्टी को निशाना सी बात बनाते हैं कि पीपल्स पार्टी उनकी में हानि मिला रही और उनके जो मजमून मकासद है उसमें उनका ऐसा नहीं बन रहे हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में फिर क्या है, ये 16 दिसंबर तक कुछ नहीं होगा और पुरअमन तरीके से सारा मामला टल जाएगा? मेरी बात सुने ना, ये जब 14 अगस्त को ऐलान किया था तब आप लोग समझ रहे थे कि 14 अगस्त को कयामत आ जाएगी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कहा जी 2 दिन बाद पता नहीं कोई उंगली उठेगी फिर कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा रेड जोन में जाएंगे पता नहीं क्या होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर सिविल डिसोबीडियंस की बात हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो पता नहीं खान साहब हर 2 दिन बाद नई बात करते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे तो हैरत आप लोगों पर होती है, यकीन नहीं आता कि खान साहब कुछ नहीं कर सकते। तो सईद गनी साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर हुकूमत और दूसरी सितंबर को भी कुछ नहीं हो रहा, दिसंबर को भी कुछ नहीं हो रहा, 16 को भी कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। सर, अगर कुछ नहीं करते, अगर कुछ हो गया और अगर ऐसी ताकत आ गई जिसके ना आने की सबको उम्मीद है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो ताकत ना आए, कुछ ना होते होते अगर बड़ा काम हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा सर? खान साहब होंगे और कौन होगा? खान साहब होंगे। चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो उसके अलावा कौन जिम्मेदार हो सकता है? अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दूसरी सियासी पार्टियों को अपना रोल नहीं अदा करना चाहिए आपके ख्याल में सर? सियासी पार्टियां अपना रोल अदा कर रही है तो खान साहब को फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तन तनहा खड़े, जमात इस्लामी उनके साथ नहीं है, वो जो उनकी कजन थे ताहिरुल काजी साहब वो उनके साथ नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी जो छोटी पार्टी है उन्होंने इनके साथ आने से इनकार कर दिया 30 तारीख को। अच्छा, इनके साथ है कौन इस मुल्क के अंदर सवाए पीटीआई के अपने लोग? नहीं, अगर तनहाई वो फोर्स आ गई जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा सर? फिर तो मसला, फिर तो सारे लपेटे जाएंगे सर। कुछ नहीं होगा, खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी और जिस दिन उनकी जमात के अंदर जो लोग बैठे हैं जो खान साहब की हरदर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन उनकी बर्दाश्त बढ़ जाएगी उस दिन खान साहब की समझ आएगी।